बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज दी इस मजलिस नूं असीं अल्लाह दे नाम नाल शुरू करने आ। तलावत कलामे पाक लई प्रिंसिपल गुरु नानक देव जी स्कूल प्रोफेसर अफजल साहब तलावत कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तुलिजुल लैला फिन्नहारि व तुलिजुन नहारा फिल लैलि व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। नाते रसूल मकबूल लई पीर अब्दुल रऊफ शाह नबीपुरी। आपका नाम लिखा, आपका नाम लिखा, खूब ये तहरीर मिली, हर्फ को ज़र्फ मिला, हर्फ को ज़र्फ मिला, लफ्ज़ को तासीर मिली। आपने फर्द को रिफ़अत की दिखाई राहें, आपने फर्द को रिफ़अत की दिखाई राहें, रुतबे औज मिला, क़ुव्वत तस्ख़ीर मिली, रुतबे औज मिला। आप अक़साए फलक से जो पलट के आए, आप अक़साए फलक से
जो पलट के आए, फिर वो दरवाजे पे हिलती हुई जंजीर मिली, फिर वो दरवाजे पे मर्तबे ऐसे मकामाते उला क्या कहने, मर्तबे ऐसे मकामाते उला क्या कहने, आपकी आल को भी आए तत्हीर मिली, आपकी आल को भी सारे अंबार गुनाहों के धुले पाक हुए, सारे अंबार गुनाहों के धुले पाक हुए, हुल्मे अश्क से जब सोते गुलूगीर मिले, गुलज़ने अश्क से जब सोते गुलूगीर मिले, जिसने भी नात नबी लिख के सुनाई है रो, फिर उसी शख्स को इस दहर में तौकीर मिली, आपका नाम लिखा खूबिए तहरीर मिली। माशाअल्लाह, अज असी बागरूम ननकाना साहब बाबा जी गुरु नानक दे देश ननकाना साहब विच रिफाकत हुसैन मुमताज साहब की शायरी बारे गलबात करन लई इकट्ठे होए हैं। शायद किसी भी समाज का शीशा हुंदा है जिस विच समाज अपनियां तस्वीरां वेख सकता है और शायद उस समाज दे क्रोध नूं अपने अंदर दे शहद नाल मिला के अपना आप खा पी जाता है ते समाज नूं बहुत कुछ दे जाता है। साड़ी बड़ी खुशनसीबी है कि साडे इस प्रोग्राम नूं इज्जत देने वास्ते डॉक्टर सईद भुट्टा साहब मौजूद हैं। सईद भुट्टा साहब साढ़े इस शहर उन्हां दा चौथा पंजवां फेरा है ते इस तरह की महान हस्तियां शहरां में आउंदियां रहन ते शहर होर ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अज बहुत चंगा लग रहा है, एक तरफ रिफाकत हुसैन मुमताज होरां दी शायरी है ते दूसरी तरफ सईद भुट्टा होरां दी सदारत ते साढ़े ननकाने दे वसनीकां वास्ते ये थोड़ी आदर दी जा नहीं है। सईद भुट्टा साहब नूं मैं कई दफ़ा उन्हां दा तारुफ तुहाडे कोल करवा चुकिया। किसी दा तारुफ उसका कम हुंदा है ते बंदा ना भी बोले ते उहदे कम नूं बोलना चाहिए। सईद भुट्टा साहब साडे पंजाब दे ओ महान लोगों विचों ने जिन्हां दे कम दे पिछे एक विजन हुंदा है,
वो रवा रवी विच अपना काम नहीं करते। यही वजह है कि उन्होंने पंजाब दे गलियां गलियां देश देश नगरी नगरी फिर के पंजाब की जिहड़ी फोक विजडम है उसनों इकट्ठिया किया, जिहदे के बहुत ज़्यादा मौके सन ज़ाया होने दे। कमाल कहानी, नाबर कहानी, बार कहानी, राज कहानी, देश दियां वारां, सांझ सुरत, सांझ विचार, कुलियाते शाह अजीम, चन चन्हा दे, ना झंग छुटिया ना कान पाटे, नैन ना रहंदे तकनों। मैं डॉक्टर सईद भुट्टा साहब नूं बड़े अदब नाल बुलाना कि उस सदारत की कुर्सी ते बैठन। डॉक्टर सईद भुट्टा, प्रोफैसर डॉक्टर सईद भुट्टा, पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर। सईद भुट्टा साहब तो बाद मैं अपने स्टेज नूं होर ज़्यादा सोहना करने वास्ते भागी भरे रिफाकत हुसैन मुमताज़, जिन्हां दियां किताबां जिंद बर्फां दा आलना, अकलापे तू अगे, बुक्कल विच आसमान, एक ऐसा इंसान जिहड़ा दूजियां वास्ते खुर गया होए। खुरिया होया तुसी समझदे जे, खुरे हुए बंदियां दी साडे मुआशरे नूं बड़ी जरूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों असी खुरे हुए बंदियां नूं जानदे होया भी नहीं जानते। रिफाकत हुसैन मुमताज़ साहब दी मौजूदगी अज इस चीज़ दी सबूत है कि तुहाडे समाज दे लोग, सांदलबार दे लोग, ननकाने दे लोग तुहानूं खुरिया होया बंदियां नूं भुल्ले नहीं आ, बल्कि असी तुहानूं हाँ नाल ला के रखने आ। रिफाकत हुसैन मुमताज़ साहब, रिफाकत हुसैन मुमताज़ साहब तो बाद स्टेज की बाकी खूबसूरती नूं वधाउण वास्ते साडे इस सांदलबार दे खूबसूरत आदमी, जिन्हां दे नॉवल इश्क लिताड़े आदमी, गलीचा उणन वाली, छप्पन वाला नॉवल किस्सा आशकां दा, गलियां, रुत असां दी हानी, फरीद विचार, ससी लक्शा, जाहिद हसन, जिन्हां नूं होनी वारिस शाह उन्हां नूं होनी अदबी अवार्ड मिलिया अकैडमी की तरफ उन्हां दे नॉवल गलीचा उणन वाली। ये साढ़े अज दे मेहमान खसूसी ने, उन्हां दे नाल संगरी दे एडिटर और साढ़े जिन्हां ने आसफ खान साहब दियां कहानियां कट्ठियां कीतियां, और साढ़े बड़े खूबसूरत जनाब फयाज मघियाना साहब मेहमान खसूसी। इन्हां दे नाल मैं दावत देवांगा बड़े अदब एहतराम नाल जनाब प्रोफैसर सैयद वकार हैदर शाह साहब, वो भी स्टेज पे तशरीफ लियावे। स्टेज दे इस नशिस्तां तो बाद मैं पहली गलबात लई कुछ मंजूम पढ़नगे अमानत अली जुबैरी साहब। उन्हां तो पहले मैं गल करना रिफाकत हुसैन मुमताज़, बहुत खूबसूरत नाम है इन्हां दा। हुसैन दी जड़ी रिफाकत है, इम्तियाज उथे पैर पैर ते पिया होया। जड़े रफीके हुसैन हुंदे ने उन्हां दे पैर पैर ते इम्तियाज आउंदा, और रिफाकत हुसैन मुमताज़ दा जड़ा इम्तियाज है ये अहले बैत दी तरफों मिली हुई उन्होंने वो निशानी है जिहड़ी उन्होंने यह दुनिया छड्डण तो बाद भी काम आउंदी रहेगी। अमानत अली जुबैरी साहब। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शुक्रगुजार हाँ तंजीम विजान दा, उनके जितने भी आगू ने जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनकाद किया है। फाकी साहब की एक काफ़ी दोस्तों का असरार एक तरन्नम नाल ते उहदे चंद शेर
नी मैं आपे लाया, नी मैं आपे लाया, नी मैं आपे लाया, नी मैं आपे लाया। दसा की सहेलियों, दसा की सहेलियों, नी मैं आपे लाया, नी मैं आपे लाया। चिट्टे दिन विच कोलियां, चिट्टे दिन विच कोलियां, चिट्टे दिन विच कोलियां, मैं आप स्याया, नी मैं आपे लाया, नी मैं आपे स्याया, नी मैं आपे लाया। वानू जफा मार के, वानू जफा मार के, वानू जफा मार के, मैं पछोताया, नी मैं आपे लाया। मेहरबानी। नी मैं आपे लाया, नी मैं आपे लाया। आसा छंड खलार के, आसा छंड खलार के, आसा छंड खलार के, मैं सुकने पाया, नी मैं आपे लाया, नी मैं आपे लाया, नी मैं आपे लाया। रीजा खारे चाड़ के, रीजा खारे चाड़ के, रीजा खारे चाड़ के, ना बैठी माया, नी मैं आ। मेहरबानी, मेहरबानी। रीजा खारे चाड़ के, रीजा खारे चाड़ के, रीजा खारे चाड़ के, ना बैठी माया, नी मैं आपे लाया, नी मैं आपे लाया, नी मैं आपे लाया। दिते उस नींद रे, दिते उस नींद रे, दिते उस नींद रे, अखां पत्थराया, नी मैं आपे लाया। दसा की सहेलियों, दसा की सहेलियों, नी मैं आपे लाया, नी मैं आपे लाया। मैं आपे लाइया, रीजा खारे चाड़ के, ना बैठी माया। ये गल ही जान सकता है जिन्हें रीजा खारे चाड़िया। ये सुहागी शायरां दा कलाम है। बड़ा औखा काम हुंदा है। अंग्रेजी विच एक नोन एलीमेंट कहंदे ने जिन्हां चीज़ां दे बारे च असीं जाणदे होवीए, उन्हां चीज़ां दा शेर बनाउणा और इंज लगना कि उहदे विच कोई टांका ना महसूस हो। वो टांका कदों खत्म हुंदा जदों अंदर टांका ना होवे। अंदर टांके लगे होवन ते फिर बंदा कोई भी तंद सीधी नहीं कर सकता। सारी उम्र वेखण नूं तां ये शायरी दीयां किताबां हरफां दे विच कुछ मजमूए हुंदे ने, लेकिन अगर इन्हां नूं टिका के पढ़िया जावे तो उहदे विच वो बंदा आपे ही हुंदा है और उहदी जिहड़ी लोभ है वो बंदे नूं बड़ा दूर लै जांदी। रिफाकत हुसैन मुमताज साहब की शायरी अगर पढ़िए, मलका पुखराज तुसी जानते हो, वो एक गायक सी हामिद अली बेला। वो लाहौर आंदा ते कई दिन मलका पुखराज को रहिंदा। लोग पूछते कि मलका तुसी आप इतने बड़े महान गायक हो, ये साधु फकीर दरवेश या गायक तुसी इतना आदर इहदी करदे जे। वो कहती सी कि मैं जाननी हाँ हामिद अली बेला
लोग सुरीले हुंदे ने, लेकिन हमद अली बेला मिठा सुरीला है। हुण इस नूं कोई दस नहीं सकता कि मिठा सुरीला की हुंदा। रिफाकत हुसैन मुमताज दीयां किताबां पढ़ो ते तुहानूं पता लगेगा कि मिठे सुरीले शायर की हुंदे हैं, जिन्हां ने अपने वजूद दे विच सारी धरती नूं, क्योंकि साडी रिफाकत हुसैन मुमताज अपनी शायरी विच बड़ियां ताकतां रखदे। एक तरफ ते ये पंजाब दे जिहड़े इत्थों दे सूरमे ने उन्हां दा अपने शेरां राहीं मुकदमा, ते दूसरी तरफ उन्हां तों हट के जिहड़ी पंजाब दी तसव्वुफ दी रिवायत है, और वो इन्हां दो रिवायतां दे विच जिहड़े समाज दे विच एक इंसान दी मुहब्बती जिंदगी और उस मुहब्बती जिंदगी विच की उसे उहदे हिस्से विच आया ते की उहदे वजूद तों कटी के पासे जा पिया, इन्हां दीयां लिखतां सानूं ये दसदियां। हुण रिफाकत हुसैन मुमताज साहब दी शायरी बारे साडे नाल विचार सांझे करनगे जनाब अली इजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो मैं धन्नवादी हाँ उन्हां लोगों का जिन्हां अज परिया सजाई ते साडे इस नविकले शायर नूं इन्नी मर्यादा दी। ते एक कुछ यादां ने, कुछ इधर मजमून का सरनामा है एक गुमनाम अखर रफाकत हुसैन मुमताज। मैनू अव्वल दे तो ही जादू चुप ते इकलापे तो अगे दियां मंजिलां तय करन, वेखण, सोचण, समझण ते सीखण दी सिख रही। जादू शायद इस पारों के बालपन में जद भी मैं राती सौण वेले दादी दी झोली सिर रख के अड़ी करदियां होया जिहड़ी भी कहानी सुननी उस विच जिन्ना भूतां चड़ेलां ते परियां दा जिक्र जरूर आउंदा सी। ये वक्री गल है कि कई बार तो मैं कहानी या बात सुनदियां ही सौ जाना, पर जद अख खुल्ली मेरा भी कुछ अजिहा करन नूं जी करना जिस नाल मैं अपने हाणियां ते उस्तादां नूं हैरान ते परेशान कर सकां, अते वो सब ये गल मन्नण ते मजबूर हो जाण कि वाकई इस मुंडे कोल कोई अजिही मुनफरद शै है वे जिहड़ी साडे विचों किसे कोल नहीं। वैसे आपस की गल है अजिही कोई शै ते कोई जादूगर ही सिखा सकदा सी। बाकी रह गई चुप ते इकलापे तो अगे दे पैंडियां दी गल। मैनू 100% पक्क है कि तुसी मेरी इस गल नाल सहमत होवोगे पई चुप तां वटी जा सकदी है। चुप सीखना यकीनन एक नवां अमल है जिहदे वल साडा कदे ध्यान ही नहीं गया। मैं जाती तौर पर चुप कुछ इस करके भी सीखनी चाहता सा कि मैं मुड़ तो ही कुछ मूँह फट ते बड़बोला वाकिया होया हाँ, जदों कि इकलापा कुछ इस पारों भी मैनू चंगा लगता है कि यह रब दीयां सिरकड़वियां सिफतां विचों एक है। ये मनुख ते नित नवे राज मुनकशफ करता है जिस पारों इंसान रोज़ कुछ अजिहा करन दी कोशिश करता है जिस नाल रोज़मर्रा हयाती विच कोई बदलाव या तब्दीली लियावण दा अमल वजूद विच आउंदा है। मेरियां इंज दियां होरनां कोतरसो पुठियां सीधियां सोचां नहीं मैनू निक्की उम्र ही अपने हाणियां तो नखेड़ दिता जिस वजों मैनू अयाणी उम्रे ही कलिया रहन का तप मुसलसल सहना पिया। इकलापे ने मेरी सच नाल सांझ बनाई ते जदों मेरी जबान ने सच का जायका चखिया तो मैनू शेर आखण का ठरक लग गया। हुण शेर वो बंदा आख सकता है जिहड़ा दर्द रखण वाला एक एहसास दिल रखता होवे। दिल तो मेरे कोल पहला ही मौजूद सी, सो मैं हुनरमंदी तो कम लैंदियां सज्जे की बजाय खब्बे टुरिया। खब्बे पासे टुरन उत्ते कोलों लंघदे राहियां नाल जद रोज़ दा वाह पिया तो मुहब्बत का एक लाजवाल जज्बा मेरी झोली डिग्गा ते वेंदियां ही वेंदियां उन्हें मेरा सारा जुस्सा खिरूं खिरूं कर दिता। इंज हौली हौली मेरियां अखां ते तन मन लीरो लीरो हो गया। इस दौरान ही रब दा भाणा ये वरतिया कि मैनू एक जादूगर मिलिया। हुण इनू तुसी इतफाक समझ लो या रब्बी दाद, साडे दोहां विच एक तो वध शैवां रलदियां मिलदियां सन, पर यह जादूगर मेरे लिए उन्हां सब जादूगरां तो वखरा ते नवेकला सी जिन्हां दा जिक्र मैं मुढ़ ला तो ही कहानियां विच सुणदा आ रहा सां। इस कोल ना तो कोई रस्सी सी कि वह पिंड विच सुटदा ते वह खड़प्पे सप वांगू नच्चण लग पैंदी, अते ना ही अजिहा कोई सोटा जिहड़ा बहुत वड्डे अजदहे दा रूप धार के पिंड विच फन फैलाई फूं फूं करदे फिरदे निके निके सप्पां नूं हड़प कर जांदा। इस जादूगर दा जादू अजीब सी जिन्हें मेरियां सारियां पढ़ाइयां लिखाइयां चूल्हे च डाह के मैनू नवें सिरों जीवन का वल दस्या। आओ इस जादूगर दे जादू की एक झलक का नज़ारा तको।
अंबर पाइयां बुचियां असी धरती जाए, विच कचहरी पेशियां असी भंगड़े पाए, मौत विचारी शोधड़ी साडे तरले पाए, हिम्मतां दे असी बादशाह लक टुणू टुणू, पंज पीरां दा आसरा लक टुणू टुणू। रुत उबाले खाम दी, रत उबाले खाम दी साडे जुस्से अंदर, पौरस दे असी नाल दे ओ कौन सिकंदर, वड्डियां शाइयां वालड़े दम मस्त कलंदर, ओ वखरा साडा काफला लक टुणू टुणू, पंज पीरां दा आसरा लक टुणू टुणू। इस जादूगर ने मैनू जादू ते चुप सिखानी सी, पर होया इहदे उल्ट, इस चुप दी बजाय मैनू बोलना सिखा दिता ते मैं भी कुछ आखण जोगा हो गया। ए पर उदों ये सब फजूल लगा जदों मैं इस जादूगर नूं होर नेड़ियों होके तकिया तां इलम होया इस कलियां रहण दा तप, गोशा नशीनी ते चुप तो सिवा होर कुछ सिखिया ही नहीं। जे सिखिया होंदा तां जरूर अज दे हालात ये तो चौखे मुनफरिद होंदे। इस तां सारी उम्र लोकाई नूं बोलना सिखाण विच ही सरफ कर छड्डी है ते हुण आप शाह हुसैन वांग नमाणा जिहा बणी एक गुठे लग के बैठा होया है। भावें डांगां दे नाल मारो चुप चुपीती कांदा मैं, भावें डांगां दे नाल मारो चुप चुपीती कांदा मैं, या ते हाँ मंजिल दा आगू या सदियां दा पांदा मैं, चोपां मड़ियां अस्थाना दी डाडी कली जुआं मैं, बलदी होई तोपां खबरे या फिर पक्का खूआ मैं, और टुट्टी होई वांगा खबरे उड़दा होया काखा मैं, बलदा बुझदा सुफना कोई पत्थर होई आखा मैं। अज सानू पंजाबियां नू जदों ये मेणा मारिया जांदा है कि जो कि जदीद पंजाबी नज़म असलों शिव कुमार बटालवी दी दुखी मुहांदरे वाली शायरी के असर हेठ ही साह लै रही है, तो उंज ही फाह लैण नूं जी करदा है कि असीं अज तोड़ी कोई अजिहा जादूगर क्यों सामने नहीं लैके आ सके जिहड़ा शिव तो वध गुणी उच्चा सुच्चा ते नवेकला होवे। हालांकि साडे कोल अजिहे जादूगर मौजूद हन। उन्हां विचों अज एक इत्थे स्टेज की रौनक बनिया होया है। ये उही जादूगर है जिन्हें मैनू ही नहीं बल्कि पूरे अहद नूं बोलण दा वल दस्सिया है। ये वाहद वो पंजाबी है जिन्हें पंजां पाणियां दी इस पवित्र धरती दे सूरमियां दी सुरम गति दे झस गाए ने। इस तो पहला सानू सदियां तो टुरी आ रही पंजाबी शेरी रीत विच अजिहा भरवां जहार नहीं मिलता जो इस दे हाँ है। नहीं यकीन तो पढ़ के वेख लो। असाई तोड़ियां लत्तां, असाई भनियां बावां, जमाने दे सिकंदर नूं असां मंजे ते पा कलिया, सदा लई मौत दे वल्ले। सराबा सिंह तो लैके मलंगी सूरमे तिकर, मेरे पंजाब दी मिट्टी हमेशा सूरमे जमे। या फिर पुछ तारीख दे वर्कियां कोलों, पुछ तारीख दे वर्कियां कोलों, राठा किवें जेल तरोड़ी साथी ले छुड़ा, और सुन के ना एमे दा अंदरी लुकदी फिरे कजा। पुछ तारीख दे वर्कियां कोलों। ये नहीं कि इस पुत्र ने निरे बहादरां दी बहादरी दे दिलेरी दे ही चस गाए ने, सगों इन्हें तां पंजाबी शायरी दी राणी, पंजाब दी अल्लड़ मुटियार लज्जा शर्मा वाली वो कुड़ी जिहड़ी चांदी लोई भी अपनी सिरों चुन्नी नहीं उतारदी, ओदियां रीझां चावां ते सदरां नूं इंज पेश कीता है कि जे अज अहमद राई जिउंदा हुंदा तां यकीनन उहनूं ये गल ना आखणी पैंदी कि मैं तरिंजण तो बाद तरिंजण दे म्यार दी शायरी बरकरार नहीं रख सकिया। साडे इस महबूब शायर दी शायरी दा जोश वलवला ते चढ़तल दी जरा मौज माणो। उचियां लमियां टालियां रावी दे कंढे, उचियां लमियां टालियां रावी दे कंढे, की जांदा सी उस दा जे जांदे भंडे। या फिर डाके पाइयां चिट्ठियां असी कासद कल्ले, रस्ते रावां छाणियां असी मेहणे चले, विच उड़ीकां अथरू असी सुकने पाए, नैन विआए बेलिया असी नैन विआए। हाड़ा मैनू खा गया बेदर्द विछोड़ा, पाके ना मैं वेख्या शगना दा जोड़ा, पलंगी डबियां वालड़े नित खेस विछाए, नैन विआए बेलिया असी नैन विआए। शायरी दे अंत नूं भला कौन पा सकिया है? उंज हवा विच तीर चलाने ने तां जिन्ने मर्जी चलाई जाओ। वैसे भी असी कबरां ते दीवे बालन वाले लोग हाँ। असी शेक्सपीयर वर्गा वारिशा आख सकते हाँ, वारिशा वर्गा शेक्सपीयर नहीं। शायद इसलिए कि सानू अपनियां आवाज़ां ते यकीन ही नहीं कि ये इन्ने जोगियां भी है ने भी दूजियां बोलियां विच भी इन्हां दी होंद मनवाई जा सकती है। खैर जो भी है ये गल मन्नी पर मन्नी है कि कदी टॉलस्टॉय, शेक्सपीयर, दांते, कालरज या टैगोर दा अज नां थे नहीं सी होना जे वो अपनी अपनी मादरी जबान विच लिखता ना रचदे। साडा ये जादूगर इस हवाले नाल भी खुशकिस्मत है कि इनू ना सिर्फ इस गल दा थौ है कि इहदी बोली चौखी अमीर है, सगों इनू एक कमाल हासिल है जो कि बहुत घट लोकां नू नसीब होंदा है भी इहदा जादू यानी इहदी शायरी पंजाबी लोक गीतां दे साकियां च उसरदी है ते अखीर विच आप लोक गीतां दा रूप वटा के अमर होंदी है। मेरी इस जादूगर नाल रफाकत बहुत पुरानी नहीं, यह बस 2010 तो साड़ी अजिही सांझ बनी है कि असी एक दूजे के दुख सुख में शरीक हो जाने हैं। इस दौरान मैं इस जादूगर नूं शायरी नाल ते शायरी नूं इहदे नाल दो हथ करदिआं वेखिआ है। बल्कि एक बार तां इंज भी होया कि मैं पूछिआ साईं जी की हाल है तुहाडा, ते अगली मिलनी ते मैनूं उसका जवाब कुछ इंज मिल रहा सी, तू मेरा हाल पुछ के की करेंगा।
तू मेरा हाल पुछ के की करेगा, तू मेरा हाल पुछ के की करेगा, बुरे वेले अते कोजी घड़ी दा किसे नू की पता कद आण पुजे। बुरे वेले ते कोजी घड़ी दा किसे नू की पता कद आण पुजे। मैं कीकण रोड़दा उमरां दी खट्टी भरीजे रहण दे पीड़ां दे कुजे। तू मेरा हाल पुछ के की करेगा, तू मेरा हाल पुछ के की करेगा। इथों मैनू एक वाकया याद आ रहा है, मैं उस दे नाल ही अपनी गल मुकाना। 2012 जनवरी की कोई सवेर सी कि मैं इन्हां दे कोल सां ते मैथों इन्हां दी हालत नहीं सी वेखी जा रही कि मैं ते बादशाह इन्हां दे बेटे दा नाम है कि मैं ते बादशाह इन्हां नूं बदो बदी डॉक्टर को लै गए। साडे अपणन तो पहले ही डॉक्टर दा क्लिनिक फुल होया पिया सी। डॉक्टर दे आवन विच हाले कुछ देर सी, असीं बाहर ही बूहे कोल पए बेंच ते बह गए। मैनू चिंता हो रही सी कि मैं इन्हां नूं क्यों इत्थे लै आया, क्यों जो उस डॉक्टर नूं मैं चंगी तरह जानदा सां कि वह बड़ा कुपत्ता बड़बोला मूँह फड़ते लड़ाकल जिहा बंदा है। इस तो कई बार पहला मैं उन्होंने देख चुकिया सां। इस बारी पहला कदी भी वो किसी भी मरीज नूं पहला चैक नहीं सी करदा ते वारी साडी 20-25 मरीजां दे चैकअप तो मगरों सी। इसलिए किसी एक दी मिन्नत करन दा फायदा कोई नहीं सी। मैं जे इन्हां सोचां विच ही खुबिया होया सां कि अचानक डॉक्टर नमूदार होया। क्लिनिक च वड़न वेले उहदी नज़र इन्हां ते पई, बड़े मखौलिया अंदाज नाल बोलिया, अजे हैगे हो बाऊ जी? इस तो पहला कि कोई परतावा देंदे वो आप ही बोलिया, साईं पैरां दा सुणाओ की हाल है, फर्क है या कोई कि नहीं? हुण डोली बेंच के कोल ही थले बह गया। मेरे लिए ये नवा तजर्बा सी। खैर इन्हां दी मरम पट्टी तो बाद वापस घर परतन वेले मैं इन्हां तो ये राज जानने की कोशिश की कि ये डॉक्टर तो बड़ा कब्बा किस्म का बंदा है, तुहाडे ते इन्ना मेहरबान किवें, ये तुहानूं जानदा है कि तुसीं कौन हो? तो इन्हां मैनूं दस्सिया ये मेरा घट ते मेरी शायरी का बहुता कदरदान है। इन्हें मेरियां सारियां किताबां खरीद के पढ़िया हुई ने। इनू तो मेरियां कई नज़मां ज़बानी भी याद ने। कलियां मिले तो 100 दुख सुख फोल लैंदा है। मैनू लगा कि ये मेरी गल इस गल का बुरा मना गए होण भई मैं ये की आख दिता कि ये तुहानूं जानदा भी है कि नहीं, तुसीं कौन हो सकता है इन्हां नूं वक्ती तौर पर बुरा भी लगा होवे, पर अगली मिलनी ते जिहड़ी नज़म मैं इन्हां दे मूँहों सुन रहा सां ओहदियां लाइनां कुछ इंज ने, मैं दसां कौन आ मैं दसां कौन आ मैं पिंड तो दूर थोड़ा, पुराने रस्तियां दे पुराने बोर्ड थले, मैं कक्के कीड़ियां दा पुराना भौं आ मैं दसां कौन आ मैं दसां कौन आ मैं दसां कौन आ मैं की ऐलान करदा, केड़ा फूड़ी ते आउंदा, मैं पल्ला झाड़दा की कि खाली तौण आ मैं दसां कौन आ मैं दसां कौन आ मैं। वाह जी वाह अली जाज साहब, तुसीं 4 वरियां च बड़ा पैंडा कीता और ऐसे चुप समंदर नाल तुहानूं बोलण दा गल्लां सुणन दा मौका मिलिया। तुसीं बड़े बख्तां वाले बंदे जापदे हो। अली जाज होरां ने रफाकत हुसैन मुमताज़ की जिहड़ी शायरी तुहानूं सुनाई अपनी लिखतां विच, तुसीं वेखिया होगा कि एक बड़ी डाउन टोन वाली शायरी। अगर अपने नाल न्याय नहीं हो रहा तो चीखमधाड़ नाल नहीं ओहदा इजहार करना, बल्कि बड़े मुहज़्ज़ब और बड़ी महीन जी चुप नाल अपने जुस्से दे फाड़ नूं दसना। और ये रफाकत साहब का हिस्सा है और जिस हस्ती को उन्होंने यह हिस्सा मिलिया उस हस्ती का सारी कायनात जानती। हुण मंजूम खिराजे तहसीन वास्ते सैयद वकार हैदर शाह साहब तशरीफ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं विजदान दे नाल मुंसलिक सारे लोगों को मुबारक देना कि एडा खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने रखा है। तो उस तो बाद मुख्तसरन गुजारिशात ये ने कि आम बंदे का नहीं पता लगता कि वह अपनी बुकले की लैके बैठा है। रफाकत हुसैन मुमताज़ एक मुद्दत तो असी इकट्ठे रहे, सारे दुख सुख वेखे। मैं नहीं जान सकिया कि ये शायर बड़े ने या इंसान बड़े। तो उस तो बाद अज 18 जेठ और वैसे भी पंजतन पाक दे नाल अकीदत
रफाकत साहब दी अज यौम आशूर है, उस हवाले नाल इन्हां दे पड़ोसी शायर अख्तर चन्योटी उन्हां दा एक शेर पेश करके मैं अपनी नज़म सुनाना कि हुर को गले लगा लिया किस एतमाद से, हुर को गले लगा लिया